सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि उन आरोपियों को फांसी की सजा हो। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे काफी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उषा ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सूरज सिंह, कानूनी जानकार हैं, वकील हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरारी तिवारी, ये भी कानूनी जानकार हैं, कानून की काफी समझ है। और इसके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे शबनम खान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहला सवाल यहां पर करना चाहूंगा डॉक्टर मुरारी तिवारी से। मुरारी जी, पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर किस तरह के कानूनी दांवपेच सामने आ सकते हैं इस फैसले के लिए? अब इसमें राहुल कोई ज्यादा कानूनी पेच नहीं आता। अब आज कन्विक्शन सुनाने के लिए पनिशमेंट आज सुनाई जाएगी कोर्ट में। इसके बाद जो दोषी हैं, जो कन्विक्ट हैं, उनको अपील करने का 30 डेज का टाइम मिलता है। आज ही पूरी जजमेंट की कॉपी उनको दे दी जाएगी और 30 डेज के अंदर ही अंदर उनको हाई कोर्ट में अपील डालना होता है। और आपको एक बात और बता दूं, अगर फांसी की सजा होती है तो वो भी दैट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट होता है। तो ये जजमेंट की कॉपी हाई कोर्ट को जाता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट इस फांसी की सजा को कंफर्म करती है। तो बहुत ज्यादा कानूनी दावपेच नहीं है। अपील का राइट है सबको, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो विद इन 30 डेज जो एक्यूज्ड हैं उन सबको अपील करने का मौका मिलेगा। उसके बाद अपील में बहुत ज्यादा कोई लंबी प्रोसीजर नहीं है। प्रायोरिटी बेसिस पर अपील 2-3 डेटों में डिस्पोजल हो सकती है, जिस तरह से अभी कोर्ट ने किया है। इसका कार्रवाई को बड़े सराहनीय है और मैं जुडिशरी को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, कंसर्न जज को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, पुलिस एजेंसी ने भी बहुत अच्छी तरह से काम किया है, फटाफट जल्दी। तो इसके लिए सब काबिल क्या था, आई शुड अप्रिशिएट एवरीबडी दैट दे हैव डन वेरी प्रॉम्प्टली। मुरारी जी, चारों आरोपियों को कोर्ट ने मंगलवार को ही दोषी करार दे दिया गया था और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि उन्हें सजा सुनाई जाएगी। तो आज सजा सुनाई जा सकती है, इसमें भी कुछ देरी हो सकती है? नहीं राहुल, ये हमारे सीआरपीसी में भी ऐसा प्रोविजन है कि पहले ये बताया जाता है कि एक्यूज्ड ये गिल्टी है या नहीं है। तो पहले जो पीछे जो डेट थी 2 दिन पहले, उस दिन ये बता दिया गया था कि ये गिल्टी है। कन्विक्शन की जो पनिशमेंट होती है उसके लिए हमेशा एक डेट तय की जाती है, जो डेट आज तय है। और होपफुली बीच में एक और डेट पड़ी थी अगले दिन ही, लेकिन उस दिन जज साहब तैयार नहीं थे या आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया था। तो आज मुझे उम्मीद है कि करीब 100% आज कन्विक्शन सुना देंगे। क्वांटम पनिशमेंट क्या होगा, जैसा कि 2:30 बजे आपके मीडिया के थ्रू पता लगा है कि टाइम तय है, तो आज कोर्ट होपफुली सुना देगी कि इनको क्या सजा मिलेगी। जाहिर तौर पर आज सजा का ऐलान हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सूरज सिंह भी मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की बात हो रही है निर्भया मामले में, तो कोर्ट इस पर क्या रुख अपना सकता है? देखिए, ऐसा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वहां होता है जहां इस प्रकार की जघन्यता हो कि जिससे आदमी को लगे कि ये क्या हुआ। और ये ऐसा एक केस है, सारी चीजें देखने के बाद, जिस पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो टेस्ट है वो सही लागू होता है। इसमें ही अगर फांसी नहीं हुई तो किस में होगी? शुरू से इंटेंशन थी, उनके कपड़े उतार लिए, जिस तरह से रोड का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से उसके बाद उनको मारने की कोशिश की बस से कुचल के, सारी चीज पूर्ण रूपेण निर्दोष थे। तो सारी चीजों को देखते हुए ये फांसी के लिए एक फिट केस होता है। और मुझे इस पर विश्वास है कि 237 पेज का जजमेंट हमने देखा है, उसको देखने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जस्टिस खन्ना जो है इसमें फांसी की सजा सुनाएंगे। हमारे साथ उषा ठाकुर भी स्टूडियो में मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई बार महिलाओं के लिए आवाज उठाती रही हैं वो। आज उषा जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम बांधकर निर्भया के दरिंदों को फांसी दी जाती है तो समाज में किस तरह का संदेश जाएगा? क्या एक मिसाल कायम करेगा साकेत कोर्ट? बिल्कुल एक मिसाल कायम करेगा और हम समझेंगे कि नारी का सम्मान किया गया, उस महिला का सम्मान किया गया, उसको असली श्रद्धांजलि दी गई निर्भया को। और इस देश की तमाम महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा होगा। यह देश कुछ अपना सिर उठाकर जी सकेगा। तो उसको सजा देने से बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं कि लोग कुछ आश्वस्त होंगे। जो इतने केसेस हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, 1 लाख से ऊपर केसेस पेंडिंग है, तो इससे कुछ तो राहत की सांस लेंगे लोग और कुछ आशा बंधेगी सरकार, कानून और राज्य के प्रति। जाहिर तौर पर एक आशा बनेगी, उम्मीद की किरण नजर आएगी देश की महिलाओं के लिए कि आखिर उनके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो कानून है उनके साथ सिस्टम है उनके लिए कुछ करने के लिए। मुरारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी जानकार हैं। आपसे सवाल करना चाहूंगे, कोर्ट में अभियोजन पक्ष के वकीलों ने कई तरह की दलीलें रखी, बचाव पक्ष के वकीलों ने भी कई तरह की दलीलें रखी, लेकिन जज ने उन्हें साफ तौर से नकार दिया। आखिर किस स्तर पर जाकर वो अपनी दलीलें रख सकते हैं और कोर्ट उन पर सुनवाई कर सकता है?
देखिए, जो प्रोसिक्यूशन है बहुत ही प्रॉम्प्टली मैंने देखा है इस केस में, हर एक एस्पेक्ट को टच करके इसमें गवाही कराया है और मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसा स्कोप छूटा नहीं है और कोई ऐसी भी चीज नहीं है जो अनटच्ड रह गई और मतलब वो प्रूव नहीं हो पाई है एविडेंस के दौरान। हमें क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन का एक ही पार्ट देखना होता है कि वो प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करता है कि नहीं। डिफेंस के तौर पर जो ग्रे एरिया है जो मैंने महसूस किया है, उनका एक बहुत लाइट ग्रे एरिया है कि इसमें मर्डर इंटेंशन नहीं हो सकता था, हो सकता है कि केवल रेप ही करना चाह रहे थे। तो बट आपको बता दूं, इंटेंशन हो ना हो, लेकिन इसमें एक नॉलेज भी है। हमारे मर्डर में सेक्शन 302 में अगर मुलजिमों को और एक्यूज पर्सन्स को नॉलेज भी हो कि बाई डूइंग देयर एक्ट इसमें डेथ हो सकती है, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेज उतना ही है, उसमें बहुत ज्यादा इंटेंशन मटेरियल नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से इस केस में उनको नॉलेज भी थी कि जो ये काम कर रहे हैं, जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, इसमें इसका रिजल्ट इसका डेथ ही होगा किसी भी हालत में। तो मुझे लगता है राहुल, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है अपील के लिए, बट फिर भी राइट टू अपील का एक अधिकार है सबको, तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो अपील करना ही। मैं सुनता हूं आपके मीडिया के थ्रू लोग कहते हैं इनको हैंग कर देना चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राहुल डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर आदमी को राइट टू अपील है, चीजों को खत्म नहीं की जा सकती, तो इसीलिए अपील करने का अधिकार है, उनको करेंगे अपील। वो जो ग्रे एरिया मैंने आपको बताया राहुल, वही है कि वो इंटेंशन पे जा सकती है बात, कि केवल उनका लूटने और रेप करने का आइडिया रहा हो, मर्डर नहीं करने का आइडिया हो, बट सब्सिक्वेंटली जो उन्होंने एक्ट किया, जो राहुल जो उन्होंने जैसे रॉड को जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि यूज किया, फिर बाद में मारने की कोशिश की, उनके हिसाब से तो वो मर चुकी थी। तो इस केस में 376 क्लब विथ 302 हो गया है, तो मुझे उम्मीद है और ओपिनियन लगभग सभी लीगल, लेकिन कानून को लेकर भी कहा जाता है कि काफी लचर कानून है। साकेत कोर्ट अगर फांसी की सजा दे भी सकता है, उसके बाद भी उन आरोपियों के पास कई तरह के रास्ते हैं कई दिनों तक जिंदा रहने के। वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके पास कई तरह के उपाय हैं। राहुल, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सेशन ट्रायल मुकदमा था ये आपको बताऊं, इसके बाद एक हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट में अपील के बाद SLP सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और बहुत ज्यादा इसमें स्टेजेस नहीं है। जितना प्रॉम्प्टली ये केस चला है राहुल, हम कोई भी चीज को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। जो केस है उसको, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में एक फिलॉसफी है कि आप एक इनोसेंट को ना मारें, उसको बचाने के लिए चाहे आपको हजारों एक्यूज छोड़ना पड़े। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ आवर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कहता है। तो ठीक उसी तरह से इस केस में भी प्रोसिक्यूशन को हर चीज को प्रूव करना पड़ता है, एविडेंस राहुल देना होता है, तो इसमें उन्होंने दिया है। और आपको एक बात बता दूं, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी होना चाहिए था, 7 महीना क्यों, 8 महीना क्यों, जहां इतने हंड्रेड्स में वो 85 तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, तो हर एक विटनेस को एग्जामिन करने में टाइम लगता है कोर्ट में, और उनको क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम मिलता है। इन चारों में से कोर्ट को ये सर्टेन करना था कि क्या ये चारों वहां प्रेजेंट थे या नहीं थे। आपने देखा होगा कि डिफेंस का इसमें स्टैंड था 2 एक्यूज के लिए, एलिबाई की प्ली होती है हमारे यहाँ। एलिबाई मीन्स राहुल कि वो आदमी मौके पे ही नहीं था, इसके लिए जो उन्होंने डिफेंस लिया था, तो वहां से भी उनका जो डिफेंस था वो निगेट हो गया। जो वहां से डॉक्यूमेंट वगैरह आया, जो स्टाफ आया, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि भाई वो जो एक्यूज हैं ये वहां थे, तो एलिबाई की प्ली थी इसके अंदर जी। तो डिफेंस काउंसिल इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए, जो डिफेंस साइड से थे, कि एलिबाई वाला प्लीज में नहीं चला। तो अब तो ये स्टैब्लिश हो गया कि चारों वहीं थे। अब कोर्ट ने ऑलरेडी उनको कन्विक्ट कर दिया है राहुल, आज की डेट में दे आर ऑलरेडी कन्विक्टेड, गिल्टी तो उनको कर दिया है। आज केवल क्वांटम की बात जा चुका है कोर्ट की तरफ से। आज कुछ देर बाद, 1-1.25 घंटे बाद सजा का ऐलान होगा। हमारे साथ संजय जोशी भी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से लाइव, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संजय जी, आज का फैसला कितना महत्वपूर्ण है देश के लिहाज से और देश की महिलाओं के लिहाज से? सबसे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आज महिला सुरक्षा दिन है, उसके अंदर अगर ये फैसला आ जाए तो देश के अंदर जो 49% महिलाएं हैं उनके लिए एक सुरक्षा का कवच खड़ा हो जाएगा और एक अच्छी सी गाइडलाइन बन जाएगी। बाकी देश के अंदर जितने भी केसेस ऐसे चल रहे हैं उसके अंदर एक गाइडलाइन बनेगी और बाकी जो महिला के जो केस चालू है उनको भी एक उम्मीद बन सकेगी। संजय जी, आप मानते हैं इस फैसले के बाद में अगर उन आरोपियों को फांसी की सजा दी गई तो दरिंदों में थोड़ा डर पैदा होगा, वो इस तरह के अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे? आपको लगता है ऐसा? सबसे पहले तो मैं जरूर कहूंगा कि आज तक जैसे हम एक एग्जांपल दूं, इंदिरा गांधी जी
जो थी इनके हत्यारे को फांसी मिली, इसके बाद भी हत्याएं तो होती रहती। ऐसे मैं ये कहना चाहता हूं, इनको फांसी देने से काम नहीं होगा। कानून के अंदर ठोस बदलाव होना चाहिए। जब बदलाव आएगा, जैसे एविडेंस एक्ट जो है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसको मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये सपोर्ट करे, इस तरह का कानून होना चाहिए। जो बयान पीड़िता का है सीधा का सीधा फर्स्ट टाइम मैजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, ताकि केस जो चल रहे ट्रायल पे उसमें कोई बदलाव नहीं आए और कोई फिर भी नहीं सके। बहुत सारी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना है देश को। आप सभी गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और देश की सबसे बड़ी खबर पर, निर्भया को लेकर सबसे बड़े फैसले पर हमारी एक खास चर्चा जारी है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। कुछ करना चाहिए, कुछ हम सबको मिलकर भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को तो कुछ कड़े कदम उठाने ही चाहिए। अभी भी होती है, लाइक अगर लेट नाइट ट्रैवल करना हो तो इवन आई एम स्कैर्ड नाउ।